हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई विनय में आपका स्वागत है और मैं हूं राम सुखसिद्ध। देखिए विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे राजस्थानी मुहावरे। तो देखिए उनमें हमने एक पार्ट पढ़ लिया है और आज हम पढ़ेंगे दूसरा पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। बेड़ा लिखिया न टले, दिया अंट बुलाई। बेड़ा लिखिया न टले, दिया अंट बुलाया। इसका अर्थ होता है कि भाग्य में लिखा होकर ही रहेगा। आप चाहे कुछ भी कर दो, जो भाग्य में लिखा है वो तो होकर ही रहेगा। अगला है, लुगाई के पेट में टाबर खटा जाए पण बात को नहीं खटे। कहने का तात्पर्य यही है कि जो औरत होती है, यानी राजस्थानी भाषा में कहते जो लुगाई होती है, उसके पेट में कभी बात नहीं खटती। यानी टाबर खट जे 9 महीने ताई, लेकिन बात नहीं खटे। यानी स्त्रियां किसी बात को छिपा नहीं सकती। बहुत सियाणी हुए, सगली सगली बता दे, कोई छुपा नहीं। अगला है, बात बाप बड़ो ने भयो सबको बड़ो रूपियो। यानी ना कोई बाप बड़ो है ना कोई भयो बड़ो है। भाई दई बाप था की को नहीं, सब बड़ो रुपयो है। यानी पैसा ही सबसे बड़ा होता है। अगला है, दब्बी मूसी कान कटावे। यानी दब्बी मूसी कान कटावे, यानी दब्बी बिल्ली चूहों से कान कटवाती हैं। 4-5 चूहे घेर लेते हैं तो बिल्ली भी चूहों से कान कटवा लेती है, ध्यान रखना। सापुरसा का जीवना थोड़ा ही भला। यानी अच्छे लोगों का जीवन थोड़ा ही अच्छा होता है। यानी वो थोड़ा ही जीते हैं, लेकिन वो मजे से जिंदगी जीते हैं, नाम करके जाते हैं। अगला है, पांव उबाणो जाय सी कोटी दंज कंगाल। यानी मरने पर सभी नंगे पांव जाते हैं, कोई भी कुछ नहीं है। जीते वक्त चाहे 15,000 का जूता पहनता हो, लेकिन जब मरता है ना तो वो नंगे पांव ही जाता है। अगला है, उल्टो पानी चिल्ला चढ़े। यानी अनोहनी होना। राजस्थानी भाषा देखिए, ये बूढ़िया वगैरह होते हैं ना, तो ये सही बात कहते हैं। जो ये मुहावरे होते हैं उनके पास में बैठिए, आप कम से कम आधा घंटे में वो आपको सारे के सारे मुहावरे बता देंगे। यानी बात करते हैं तो मुहावरों में करते हैं वो। उल्टा पानी चिल्ला चढ़े, अनहोनी होना। अगला है, आडू चालिया हाट ने ताकड़ी ने बाट। यानी मूर्ख का काम अव्यवस्थित होता है। अब आगे हैं, इब तानी तो बेटी बाप के ही हैं। यानी अभी तक तो कुछ बिगड़ा ही नहीं, यानी बेटी को ससुराल नहीं भेजा, अभी तक कुछ नहीं बिगड़ा है। अगला है, अकल बिना ऊंट उबाना फिरे। मूर्ख बुद्धि का अभाव होने के कारण साधनों का प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक है ना। अगला है, डांडा मारण खेत सुकावण तू क्यों चाली आदि सावण। डांडा मारण खेत सुकावण तू क्यों चाली आधे सावण। यानी ये हवा को कहते हैं कि यानी आधा सावन बीत जाने पर मनोरम हवा का चलना पशुओं और कृषि के लिए, दोनों के लिए हानिकारक होता है। ठीक है, उसमें पशु भी मरते हैं और खेत को भी कुछ नुकसान पहुंचता है। आगे है, घोड़ी तो ठाणी बिके। यानी घोड़ी की उपयुक्ता जगह पर ही कीमत होती है। उपयुक्त जगह पर ही कीमत होती है। अगला है, गेली रांडारा गेला पूत। इसका अर्थ होता है कि पगली औरत के पगले पुत्र। जो माँ पगली है तो उसका बेटा पगला ही होगा। लगभग ये साइकोलॉजी लगभग कहती है, लेकिन कभी कभी ये साइकोलॉजी फेल भी हो जाती है। तो कभी कभी अच्छी, मान लो कितनी भी बुरी औरत हो, चाहे उसका बेटा अच्छा भी जन्म लेता है। अगला है, थो तो चनो बाजे घना, जिनमें गुण नहीं होते वह ही बढ़ चढ़ कर बातें करते हैं। अगला है, झूठ फाटिया श्यार भरे। यानी संगठन टूटने से ही नाश होता है। अगला है, छोटी मोटी कामणी सगली विष की बेल। यानी छोटी मोटी कामणी सगली विष की बेल। यानी यह छोटी या बड़ी सभी कामिनियां जहर की बेल है, अर्थात विश्व वासना की ओर ले जाती है। आगे हैं, चालनी में दूधू दुवे कर्मा ने दोष देवे। यानी स्वयं मूर्खता करता है और भाग्य पर दोषारोपण करता है। चालनी में दूधू दुवे कर्मा ने दोष देवे, स्वयं मूर्खता करता है और भाग्य पर दोषारोपण करता है। अगला है, लोहा लक्कड़ चामड़ा पहला किस्सा बखान, बहु बगेरा ठीकरा निमिटिया पखान। यानी लोहा लकड़ी चमड़ा इनको पहचानने, यानी उनके जो काम लेते हैं उसको बाद में पहचान की जाती है। लोहा लकड़ी चमड़ा इनका पहले कुछ पता नहीं होता है। इसी प्रकार बहू घोड़े का बच्चा और लड़का, इन सब का वयस्क होने पर ही पता चलता है कि ये कैसे हैं। अगला है, सेल गमोड़ा जो सहे सो जागिरी खाई। जो युद्ध में शस्त्रों की मार सहता है वही जागिरी का उपभोग करता है। यानी पहले भाग जाता है तो उसको जागिरी कौन प्रदान करता है? सामने वाला राजा आकर बैठ जाता है उसकी गद्दी पर। अगला है, हतकार की रोटी चौठे डकार।
यानी थोते एकार, यानी देखिए इस भाषा को समझिए, अधकार की रोटी चौथे डकार, यानी आप थोड़ी सी रोटी खाते हो और जो डकार लेते हो वो बहुत बड़ी लेते हो, यानी थोते एकार का प्रदर्शन, यानी खाया कम और बताया ज्यादा। अगला है पेली पड़वा गाजे दिन बेहतर बाजे, पेली पड़वा गाजे दिन बेहतर गाजे, यदि आषाढ़ की प्रतिभा यानी एकम, आषाढ़ की एकम को बादल गरजते हैं तो बेहतर दिन तक हवा चलती रहेगी और वर्षा होगी। ये देखिए जो हमारे बुजुर्ग हैं वो बता सकते हैं कि ये हवा चलती है इसका मतलब बरसात आएगी, और ये हवा चलती है इसका मतलब पूर्वई बाजे। ये हम शब्द सुनते हैं ना राजस्थानी भाषा में, वो आप अपने जो भी घर में बुजुर्ग हैं उनको जरूर पूछना, वो आराम से बता देंगे। अगला है बजनस पवन सूर्य बाजे घड़ी पलक मही में गाजे, देखिए ये आगे अभी बताने वाला मैं, यानी उत्तर पश्चिमी हवा चले तो घड़ी दो घड़ी में वर्षा होगी, यानी जब उत्तर पश्चिम से हवा आने लग जाती है ना तो आप समझिए कि अब बरसात होने वाली। अंबर राज्यों में है माच्यो, यानी लाल आसमान वर्षा का सूचक हो, जब आसमान लाल हो जाता है तो वर्षा आने वाली होती है। नर नाने रे घोड़े दादे रे, नर नाने रे यानी नर नाने रे घोड़े दादे रे, आकृति प्रकृति में पुरुष मातृकुल का और घोड़ा पितृकुल का अनुसरण करता है, यानी पुरुष मातृकुल का और घोड़ा पितृकुल का। माया अंट की विदा कंठ की, अपने पास का पैसा काम आता है, विदा भी जो कंठस्थ में है मौके पर काम आती है। देखिए माया अंट की विदा कंठ की, अब यादाश्त अगर आपने कुछ याद किया है तो परीक्षा में वो प्रश्न आ गया तो आप अगर आपको याद है तो आराम से कर सकते हो, यानी वो मौके पर वहाँ काम आ गया। आज जो अभी जो आप मुहावरे काम याद कर रहे हो ये देख रहे हो तो परीक्षा में जैसे जैसे आ जाएंगे ना तो वो मौका आप मार जाओगे, ठीक है, मौके पे चौका मार जाओ। अगला है नार नोल की आग पटीकड़ो दाजे, नार नोल की आग पटीकड़ो दाजे, इसका अर्थ होता है कि अपराध कोई करता है फल किसी और को मिलता है। अगला है रोया राबड़ी कुण घाले, यानी परिश्रम करने पर ही सब कुछ मिलता है, परिश्रम करने पर ही सब कुछ मिलता है, रोया राबड़ी कुण नहीं घाले। अगला है घर गण जाया घण नाश, अधिक संतान कुटुंब की एकता का नाश करती है, अधिक संतान इसलिए कहते हैं हम दो हमारे दो, ध्यान रखना हमें जनसंख्या नहीं बढ़ानी है। अगला है गेर दी लोई तो के करेगो कोई, गेर दी लोई तो के करेगो कोई, जब मर्यादा छोड़ दी तो कोई क्या कर लेगा। तो ये देखिए ये दो पार्टों में था हमारा राजस्थानी मुहावरे, तो आप इनको एक या दो बार वीडियो को देख लेना, लिखने की आपको जरूरत नहीं है, ऐसे ही नॉर्मल से याद हो जाएंगे। जो राजस्थान में रहने वाले हैं उनके लिए तो बहुत ही फायदेमंद हो रहा है क्योंकि ये भाषा कुछ सुने हुए रखते हैं लोग, यानी आप आम जन में जो गांव में रहते हैं वो तो लगभग इनको सबको पहचानते हैं क्या होता है क्या नहीं, जो शहर में रहते हैं तो थोड़ी सी दिक्कत आ जाएगी उनको, लेकिन इनको एक बार दो बार आप देख लेना आराम से हो जाएगा। तो ये आज का जो राजस्थानी मुहावरों का चैप्टर हुआ हमारा कंप्लीट। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद, जय जवान जय किसान।